बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा छठी का तीसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? यानी जो केशव और श्यामा थे वो उन्हें जब पता चला कि कार्निस पे अंडे हैं, चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं, तो उनके मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे और वे आपस में ही उन सवाल जवाबों का सिलसिला क्यों चालू रखते थे? यानी आपस में ही बात करते थे, किसी दूसरे से क्यों नहीं पूछ रहे थे? इसका उत्तर है, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसलिए अंडों के बारे में उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक थे। यानी जो बच्चे थे उनके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे कि अंडे किस रंग के हैं और आकार में कितने बड़े हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वे खाते क्या होंगे या फिर घोंसला कैसा होगा। ठीक है। अब उसका अगला प्रश्न ये था कि वह आपस में ही बात क्यों कर रहे थे, किसी और से क्यों नहीं पूछ रहे थे। केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं रहा था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यानी श्यामा और केशव आपस में ही बात इसलिए कर रहे थे अंडों के बारे में क्योंकि उनकी माताजी घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पिताजी पढ़ाई लिखाई के कामों में, इसलिए वह आपस में ही बात करके तसल्ली दे देते थे अपने आप को। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? जो केशव था उन्होंने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी ये सारी चीज़ें कार्निस पर रखी थी। क्यों रखी थी? इसका उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाए क्योंकि कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनानी थी, इसलिए टोकरी मंगाई गई, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख प्यास मिटाने का प्रबंध किया गया, प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। यानी जो केशव था उसने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाया। क्यों मंगाया? क्योंकि कार्निस पे क्या थे? चिड़िया के अंडे। तो उन्हें लगा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अब उन्हें धूप से बचाने के लिए टोकरी मंगाई गई और चिथड़ों से गद्दी बना दी गई जिस पे कि अंडे रख दिए गए और दाना पानी प्याली में रख दिया गया ताकि वह खा सके। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? यानी केशव और जो श्यामा ने किया था चिड़िया के अंडों के लिए, वह उनकी रक्षा की उन्होंने या कोई नादानी की? इसका उत्तर है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया था। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन अंडों को तोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में उन्होंने उन अंडों को खराब कर दिया। यानी केशव और जो श्यामा थे वे अंडों की रक्षा करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? रक्षा करना चाहते थे, लेकिन ये उनकी नादानी सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी और जैसे ही बच्चों ने अंडों को छुआ तो वह अंडे गंदे हो गए और चिड़िया ने क्या किया? उन अंडों को गिराकर तोड़ दिया। यानी बच्चों को नहीं पता था कि अगर वह छू लेंगे तो वे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया क्या करेगी? उन्हें तोड़ देगी।
तो वह तो सिर्फ उनकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नादानी में अंडों को खराब कर दिया। तो बच्चों, इसके तीनों प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब इसे आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। थैंक यू।